What's up guys, this is Max Size Life and welcome back to yet another YouTube video of mine। आज दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ रेज्यूमे के बारे में। आपको पता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं सबसे पहली चीज़ दिमाग में ये आती है कि पहली पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढें। इट्स नॉट रियली ईजी। मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग, अच्छा रेज्यूमे और एक बहुत अच्छी इंटरव्यू की ज़रूरत होती है। दोस्तों बात करूँगा इन सब चीज़ों के बारे में। मेन फोकस रहेगा रेज्यूमे पे। किंतु परंतु सबसे पहले आपको बता दूँ, इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है अगर आप हर एक जानकारी को अच्छे से प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि मैं बीच बीच में तोड़ की बातें बताता रहता हूँ। एवरी सिंगल थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इज़ गोना बी रियली रियली इंपॉर्टेंट। दोस्तों रेज्यूमे बनाने के दो सबसे मेन तरीके होते हैं। नंबर वन आपका होता है इंडीड, मतलब आप सिंपली indeed.com पे जाते हो, वहाँ अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करते हो और आपका रिज्यूमे बन के बाहर आता है। सबसे पहला रिज्यूमे बनाने का तरीका ये होता है। तो वो जो रिज्यूमे है उसको आप यूज़ कर सकते हो दोनों जगहों पे। उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने कैजुअल यूज़ के लिए, जहाँ पे हम पेपर रिज्यूमे ऐसे फेंक के आते हैं वहाँ के लिए भी, और दूसरा आप उसको ऑनलाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इट कैन बी ए गुड ऑप्शन बट आई वोंट रियली प्रेफर इट, बिकॉज वो आप उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। मतलब वो लिटरली सिंपल सी हेडिंग और उसके नीचे वो और 4-5 स्किल जो आप मेंशन कर सकते हो। तो इट्स लाइक ओके, इट कैन वर्क। जब आपके पास कुछ है ही नहीं ऑप्शन, आपको एक क्विक रिज्यूमे किसी कंपनी को भेजना है, इट कैन वर्क। पर मैं बोलूँगा कि यू शुड स्पेंड टाइम ऑन योर रिज्यूमे, बिकॉज रिज्यूमे इज समथिंग विच स्पीक्स दैट व्हाट यू आर। आपको अपने आप कैरेक्टर, अपने आप के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में, अपनी चाह के बारे में जॉब लेने की, वो आपको बताना होता है इंडीड वाले रिज्यूमे से नहीं, अपने खुद के बनाए हुए रिज्यूमे से, क्योंकि उसके नीचे आप अपनी अवेलेबिलिटी भी मेंशन कर सकते हो। दोस्तों जहाँ तक बात आती है एक बेसिक रिज्यूमे बनाने की, आप लोगों को उसके अंदर मेंशन करना जरूरी होता है आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्योंकि बेसिकली होता है यहाँ पे कैनेडियन एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और उसी के बेस पे आपको जॉब मिलती है। तो आपने किसी ऐसी जॉब पे अप्लाई को करना नहीं है जहाँ पे पहले से एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो। प्रेफर्ड जहाँ पे एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे हो सकता है कि आपके इस एक्सपीरियंस को तवज्जो दे दी जाए और आपसे पूछताछ कर ली जाए। बैकग्राउंड चेक नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो होगा आपकी प्रीवियस जॉब से, किंतु परंतु आपको एक बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है इस हिसाब से। ट्रेन आ गई है, अगले सेशन में जाकर बात करता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ तक बात करते हैं स्किल सेट की, आपको स्किल सेट मैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पार्ट टाइम जॉब लेनी है कनाडा के अंदर, बोलोगे स्किल सेट क्या चीज़ है, तो नई आइटम बता दी भाई आपने आज। दोस्तों स्किल सेट बेसिकली होता क्या है कि हर एक बंदे के पास पर्टिकुलर स्किल्स होते हैं। मान लो कि अगर आपका स्किल है, मेरा स्किल है व्लॉगिंग, ठीक है, बट दिस इज़ अ स्किल, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये जो स्किल है ये मेरी जॉब को मैच करे ना करे। अब होता क्या है दोस्तों कि एक जॉब, मान लो कॉल सेंटर की जॉब है और मेरे पास सारे स्किल जो हैं वो बेसिकली व्लॉगिंग के हैं, मेरे पास कुछ कॉल सेंटर के भी स्किल्स हैं, बट अगर मैंने सारे के सारे व्लॉगिंग के स्किल्स ही मेंशन कर दिए उसके अंदर, आई वॉन्ट गेट द जॉब। बड़ी सीधी सी बात है। तो आपको देखना होता है बेसिकली आप जिस पोजीशन पे अप्लाई करने वाले हो उसके हिसाब से, हर एक पोजीशन के हिसाब से आपको एक सेपरेट रिज्यूम बनाना होता है और उसमें आपने वो स्किल सेट अपना शेयर करना होता है जो उस जॉब प्रोफाइल को मतलब बेसिकली मैच कर रहा होता है। अगर आपने सेल्स के अंदर जाना है तो आप बताओगे अपने स्किल सेट के अंदर कि आपके पास कस्टमर रिप्रेजेंटेशन के या फिर लोगों को इन जनरल बातों के साथ सेटिस्फाइड करने के कैसे स्किल्स है आपके पास। उसके अलावा आप किस तरह से प्रोलॉन्ग लोगों के साथ बात कर सकते हो और आप उससे फेडअप नहीं होते हो, किस तरह से आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, ये सब स्किल आप उसके अंदर मेंशन करोगे। सिमिलरली अगर आप जा रहे हो मान लो सिक्योरिटी जॉब के अंदर, तो आप बताओगे किस तरह से आप बहुत लंबी लंबी शिफ्टें कर सकते हो, आप थकते नहीं लंबी शिफ्टें करने में, आप किस तरह से असेस कंट्रोल कर सकते हो, आप किस तरह से एक भीड़ को कंट्रोल कर सकते हो, किस तरह से आप एक अकेली लोकेशन में बहुत लंबे टाइम तक काम कर सकते हो, मतलब जहाँ पे बेसिकली कोई नहीं होता। जॉब स्पेसिफिक मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने पार्ट टाइम जॉब लेनी है कनाडा के अंदर। तो नेक्स्ट जो चीज़ मेरे माइंड में आती है वो है अवेलेबिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि आप जब पार्ट टाइम काम कर रहे हो ना, तो वो लोग देखते हैं कि आपसे 20 घंटे पूरे करवाने के साथ साथ वो और कौन से ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको वो हायर कर सकते हैं, जिनसे वो 20-20 घंटे पूरे करवा सके। अब आप अकेले तो हो नहीं जिसको सिर्फ 20 घंटे चाहिए, आपके साथ और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इनको सिर्फ 20 घंटे चाहिए, इनको ज़्यादा काम नहीं चाहिए। तो उन लोगों ने सबको एक साथ फिट करना होता है। उसके लिए जितनी ज़्यादा आपकी वाइड अवेलेबिलिटी होगी उतना अच्छा होगा। तो अगर आपने जॉब लेनी है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, 2 दिन तो आपने अपने सैटरडे संडे या फिर 3 दिन 4 दिन जो भी आपसे कॉलेज से बिल्कुल ऑफ है वो तो आपने मेंशन करना ही करना है। उसके साथ साथ आपने वो घंटे भी मेंशन करने हैं जब आपको कॉलेज से थोड़े घंटे की ऑफ है। आप किसी ग्रॉसरी स्टोर पे जॉब लेने जा रहे हो तो 3 दिन तो मेंशन करोगे। उसके साथ साथ आप मेंशन करोगे किस तरह से आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी आप शाम को 4 बजे से लेके रात को 11 बजे तक फ्री हो। मेंशन ऑल दोज थिंग्स। देखो तब शिफ्टें मिले ना मिले, तब आप एज ए फ्लोटर शिफ्ट उठाओ, उस टाइम की अलग बात है, किंतु परंतु उस चीज़ को मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेंशन नहीं करोगे तो मतलब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर रहोगे कि मैं 2 दिन के अंदर ही 20 घंटे दो, वो दे ही नहीं पाएंगे आपको। समझ रहे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? दोस्तों वन ऑफ द मेजर एसेट्स आपका हमेशा कंसिडर किया जाता है कि आप नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपको नाइट शिफ्ट में काम करना चाहिए और आप नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हो। 2 चीज़ें, नंबर 1 बहुत इजी रहता है, आपका कोई हार्ड एंड फास्ट सिर पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाली सुपरवाइजरी नहीं होती,
और दूसरी बात, आपको लॉन्ग टर्म में लॉग्स में मतलब लंबे लंबे घंटे मिल जाते हैं, मतलब 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की ऐसे कुछ शिफ्टें मिल जाती हैं नाइट शिफ्ट के अंदर। आप किसी भी जॉब के अंदर चले जाओ, क्योंकि नाइट में होता है कि दे जस्ट वांट टू पास दैट टाइम, जब उनका बिजी नहीं होता, किंतु परंतु अगर आपको लोडिंग करनी है, स्टॉकिंग करनी है, उनको कस्टमर हैंडल करना है उस टाइम, वो सब उस टाइम उनका कोई बंदा आके कर दे बस काम। दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो एक और चीज़ आप जरूर मेंशन करना अपने स्केड्यूल के अंदर, दैट यू आर एबल टू डू रोटेशन स्केड्यूल। रोटेशन स्केड्यूल क्या होता है कि एक वीक आपका स्केड्यूल कुछ होता है, दूसरे वीक आपका स्केड्यूल कुछ और होता है, तीसरे वीक फिर से पहले वीक वाला हो जाता है। तो अगर आप ऐसा मेंशन कर दोगे दैट यू आर कंफर्टेबल इन डूइंग दैट। दोस्तों एक चीज़ को याद रखना, इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा खासा है तभी आपको जॉब मिलने वाली है। अगर आप जॉब के अंदर दिखाओगे कि आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, जो बंदा आपकी इंटरव्यू ले रहा है आप उसके साथ ही बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल लैक कर रहा है, आप में बोलने के लिए इनफ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कस्टमर के साथ कैसे डील करोगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है, तो आपको कॉन्फिडेंस अपना 100 पे रखना होता है। ज़रूर स्टार्ट में थोड़ी स्ट्रगल होती है, पर अगर आपने एक बार अपनी स्टार्टिंग वाली पार्ट टाइम जॉब क्रैक कर ली, उसके बाद आपके पास जॉब ही जॉब है। अब जिस भी जॉब पे जाओगे आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस ऊपर आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कनाडा के अंदर एक बार काम कर लिया हुआ है। फर्स्ट जॉब इज़ अ लिटिल हार्ड, no doubt you can get it. If you like this video, give it a big fat thumbs up, share it with your friends, subscribe to my YouTube channel. It was a pretty short video and I think what I want to say is what you got already. I'll see you guys in the next one. Till then, peace.